हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है लखनौर। आप जानते हैं इस चैनल पर आपको हमेशा जो आपका बचत खाता है या आपके ऊपर लोन है या आपने लोन नहीं दिया है या ईएमआई आपकी बाउंस हो गई है और आपके पास लीगल नोटिस वगैरह आ रहे हैं या आपको धमकी दी जा रही है, उससे संबंधित हम सारे वीडियोज़ आपको बताते हैं, उसके संबंधित आपको जानकारियाँ देते हैं। तो ऐसी एक जानकारी लेकर आए हैं जो आप 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है और ये जानकारी सीधे सीधे आपके बचत खाते से संबंधित है, क्योंकि यदि आपके पास बचत खाता है तो ही आप लोन ले पाएंगे, तो ही आप अन्य कार्य कर पाएंगे। अपने जीवन का यापन जो है वो आप बचत खाते के माध्यम से ही कर पाते हैं, क्योंकि बचत खाता है जिसमें नाम ही बचत है, उसमें जो बचत की रकम है उस पर आपको कुछ न कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट पर जो अभी तक सरकार आपको पैसा दे रही थी, बैंक आपको पैसा देती थी, वो 3.5% देती थी। और इसके अलावा आप जो एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, इस पर इंटरेस्ट अलग से होता है, लगभग 6.5%, 7%, 7.5%। लेकिन ये इंटरेस्ट आप 9%, 8% तक कैसे लेंगे, इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। आज हम बात करेंगे बचत खाते में जो नए नियम आ चुके हैं, जो आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं, उन नियमों के बारे में बात करेंगे और कहीं ना कहीं ये सीधे और सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। मात्र 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिन के अंदर आपने अगर ये कार्य नहीं किए हैं तो वो कार्य पूरे कर लिए, जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति अपने मोबाइल से यूपीआई चलाता है, यूपीआई किसी प्रकार का हो सकता है, पेटीएम का हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, जीपे हो सकता है, आपका जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई वो भी हो सकता है। ये यूपीआई किसी न किसी मोबाइल नंबर से चलते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि ये जो यूपीआई चल रहे हैं और जिनके नंबर काफ़ी पुराने हो चुके हैं और या उन्होंने वो नंबर बदल दिए हैं या बंद कर दिए हैं या उनका यूज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रिचार्ज नहीं कराया, घर में ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे नंबर से जो यूपीआई लिंक है, जो उनका बैंक खाता लिंक है, उसको आरबीआई हटा देगा। बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है, इनकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाई जाए, फिल्टर लगा कर चेक किया जाए कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो पिछले 3, 4, 5 महीने से एक्टिव नहीं हैं। उन सभी नंबरों से यूपीआई को हटा दिया जाए। ये आरबीआई ने ऐसा क्यों आदेश दिया है, इसके बारे में बता देते हैं कि क्या होता है कि हम मोबाइल में सिम चलाते हैं और उसके बाद किसी कारण से हम वो सिम चलाना बंद कर देते हैं। जो ट्राई का नियम है वो ये कहता है कि अगर 3 महीने तक कोई भी मोबाइल पर रिचार्ज नहीं होता है तो उस मोबाइल को टेलीकॉम कंपनी किसी अदर व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकती है, दे सकती है। और लेकिन अगर आपका यूपीआई उससे जुड़ा हुआ है तो वो व्यक्ति उससे आपका पैसा निकाल सकता है, फ्रॉड कर सकता है। इसको देखते हुए आरबीआई ने निर्देश दिया है बैंकों को कि इनको जो खाते हैं जिनमें ऐसे मोबाइल जुड़े हुए हैं जिनको एक्टिव नहीं है, उनको हटा दिया जाए। सबसे पहला तो नियम यह है, यदि ऐसा कोई आपके पास मोबाइल है, यूपीआई चला रहे हैं, तो आप उसको तुरंत रिचार्ज करा लीजिए और यूपीआई एक्टिवेट कर दीजिए। यदि नहीं करना है तो उस सिम को जाकर के सीधे से आप ऑनलाइन भी चाहें तो उस सिम को बंद करा सकते हैं, कंप्लीटली बंद करा सकते हैं, ताकि दोबारा आपके साथ ऐसा कोई घटना न घट सके। सबसे पहला नियम। दूसरी बात करें बचत खाते में जो आप पैसा रखते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। इस लिमिट को बढ़ाया जाएगा। बचत खाते में भी पैसा रखने की लिमिट सरकार ने बना रखी है, जो बैंकों ने अलग अलग एरिया के वाइज इनको अलॉट कर रखा है। जैसे कि आपका अगर शहर में, मेट्रो सिटी में अगर आपका बैंक खाता है तो आपको उसमें लिमिट जो है 5,000 रुपये रखनी होगी, जो सरकारी बैंक है। इसी साथ अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो इनका 10,000 रुपये है और इसकी लिमिट को बढ़ाने के लिए भी इस बजट में कह दिया गया है। जो अभी बजट आया था 1 फरवरी को, उसमें माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा है कि इस जो राशि है जो बैंक में बचत खाते में एक लिमिट रखा जाता है उसको बढ़ाया जाएगा। और जिनका पैसा पूरा नहीं होगा, कहीं जहाँ 1,000 था वहाँ 2,000 किया जाएगा, 5,000 था वहाँ 10,000 किया जाएगा, 10,000 था वहाँ 25,000 किया जाएगा। प्राइवेट बैंकों का रेट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप इसको मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके ऊपर भी आपसे चार्ज लिया जाता था, जिसको हम मिनिमम बैलेंस के नाम पर जानते थे। मिनिमम बैलेंस के नाम पर ये चार्ज लिया जाता था। जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे इसका चार्ज भी बढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं सीधे आपकी जेब पर ही असर पड़ने वाला है। तो याद रखिए, आपका अगर जो खाते आप यूज कर रहे हैं, जो खाते ज़रूरत है, जिन खातों से आपका लेन देन चल रहा है, उन्हीं को चलाइए। बाकी खातों को आप जा करके क्लोज करा सकते हैं। बैंक जाइए, उनका एटीएम वगैरह लेके जाइए और वहाँ एप्लीकेशन लगाकर अपने खाते को क्लोज करा दीजिए, ताकि आगे उस पर कोई भी आपको दिक्कत ना हो सके। अगली बात करते हैं एफडी पर, आरडी पर। एफडी आरडी पर भी जो इंटरेस्ट रेट था वो कुछ कम किया गया है और आगे
जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया है उसमें स्पष्ट कहा है कि इस राशि जो पेमेंट है, जो हमको अभी एफडी पर कंटिन्यू जो पैसा दिया जाता था, चाहे आप 6 महीने की कराएं, 1 साल की कराएं, 6 साल की कराएं, इस इंटरेस्ट में भी कुछ बदलाव किया जाएगा। इसमें इंटरेस्ट में ये बदलाव किया जाएगा, जो लंबे समय तक लिए एफडी कराएंगे उनको इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाएगा, और जिनका कम समय का होगा एफडी उसमें इंटरेस्ट कम दिया जाएगा। क्योंकि अभी क्या था, जो जैसे आप बैंक खाते में जो पैसा रखते थे उसमें एक तरफ से ब्याज लगाया जाता 3.5%। इस पर भी बैंक इस ब्याज को कम करने वाले हैं, और जिनका ज़्यादा पैसा उसमें जमा रहेगा उसमें उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो ये तो कुछ नियम हैं जिन नियमों के तहत आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, और जो आपने एफडी पर जो इंटरेस्ट कमाते हैं इस पर भी नियम आ गया है। ये अभी अभी चेंज किया गया है, जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। यदि आपका इंटरेस्ट ब्याज 40,000 है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। इससे ऊपर अगर देना था तो उसके आप 10% के लिए कुछ कागजात लगाने पड़ते थे। अब इसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया। यदि आप साल में जो ब्याज के रूप में पैसा कमा सकते हैं बैंक से, वो आपको 50,000 तक कोई भी इस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो ये 50,000 था, इसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। यानी सीनियर सिटीजन के खाते में अगर ब्याज के रूप में 1 लाख रुपए भी किसी भी माध्यम से आ रहा है, ब्याज कमा पा रहा है, तो उस पर भी अब उसको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो 1 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसे फिर आगे टैक्स देने की बात करनी पड़ेगी। ये कुछ नियम हैं जो हमने आपको बताना उचित समझा। यदि आपका इन सब चीज़ों से कोई संबंध है, क्योंकि निश्चित है आपके पास बैंक खाता होगा ही होगा, आपके पास एटीएम होगा ही। हाँ, एक और बात जो आपको बता देते हैं एटीएम को लेकर के। एटीएम की जो पैसा है जो निकलता था उसमें हमें जो सेम बैंक की अगर हम ट्रांजेक्शन करते थे सेम एटीएम बैंक से, तो हमें 5 ट्रांजेक्शन फ्री दिए जाते थे, अदर्स में हमको 3 दिए जाते थे। इसके अलावा करते थे तो इसमें हमें टैक्स लगता, चार्ज लग जाता, जो 20 रुपये लगभग के आसपास कटता था। अब इस राशि को भी बढ़ाया जाएगा, और जो ट्रांजेक्शन की लिमिट है, यानी कि जो 5 ट्रांजेक्शन थे फ्री वाले, उसको कम किया जा सकता है। और इस पर लगने वाला जो चार्जेज है, अगर ज़्यादा करते हैं तो जो अदर बैंक के एटीएम से निकालते हैं 3 का है, 3 फ्री है, अगर चौथा निकालेंगे तो 120 रुपये कटता था। अब इसको भी इंक्रीज़ किया जाता है, इसको 20 से 40 किया जा सकता है या 50 किया जा सकता है। ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, बताना